ठीक है। अब रेट लिस्ट की बात है, तो रेट लिस्ट के लिए सबसे पहले इन पेज में बात करते हैं। मेरे पास ये एक रेट लिस्ट पड़ी हुई है इनकी। ऑप्शन मांग रहा है कहीं पे, क्या ऑप्शन मांग रहा है जी? ओपन होने के लिए रजिस्ट्री एडिटर वगैरह ये इस किस्म का ऑप्शन मुझे मांग रहा है, क्योंकि विंडो 10 है इस वजह से ये चीज़ें दे रहा है। अब बताओ, ये आपके पास इस तरह से कुछ बना हुआ आ रहा है, आपने क्लिक किया, सारे के सारे उड़ गए, ये क्या हो गया? अजीब ड्रामा नहीं है ये? मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ अजीब अजीब सा सिलसिला हुआ है। आप कुछ मिटाना चाहते हैं, कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये पहला पहले हमारा था सहीवाल कंप्यूटर्स के तौर पर, नाम था कसरब हासिल कर रोड सहीवाल। अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन गौर से देखो ज़रा, चेंज करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाता है, मोबाइल नंबर वही है मेरा। अब मैंने इसे यहाँ से ख़त्म कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सेम टू सेम, देखो ज़रा गौर से देखो, इस तरह का कुछ ड्रैग हो जाए, ठीक है, जैसे ये बने पड़े हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ ड्रैग और उसके ऊपर मैं काम कर सकूँ। कैसे? अब ये कैसे पॉसिबल है, ज़रा इसको देखना है हम लोगों ने। शॉर्ट कीज़ मैंने बताई हैं, किसी दूसरे पेज पे जाना हो, ये यहाँ पे अगले पेज पे अगर जाना है, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ, अगले पेज पे जाना है, मैंने क्लिक किया, ये आपके पास सिलेक्शन आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे अपना फर्दर फिगर टाइप करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। इसके लिए बाकी सेंटरलाइज जो कुछ करना चाहते हैं वो भी आपको पता है। अब हमने इसके ऊपर दूसरी व्यू से बात करनी है। मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, मैंने कहा ये कुछ इस तरह से मेरे पास इसकी सिलेक्शन हो जाए। अब ज़रा गौर से देखना, मैंने ऊपर क्लिक किया इसके। अब मैं चाहता हूँ कि इसके मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है, उसका साइज़ मेरे पास समथिंग लाइक कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये इसका डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा डिज़ाइन ये हो जाना चाहिए, ठीक है। और कलर जो है वो लाइक मैं चाहता हूँ कि ब्लू हो जाए, और अंदर जो कलर है, यानी कि जो आप इसके अंदर कलर देना चाहते हैं, आई थिंक सो सयान, ठीक है, ठीक है जी। मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने एड्रेस देना है अपना। एड्रेस कहाँ पे देंगे हम लोग देंगे महल्ला नवालोक, गली मार नज़ीर वाली, आगे जनाब सहीवाल सरगोदा, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट कीज़ के थ्रू से काम करना है। सारी सिलेक्शन हो गई, बाहर तो कहीं पे नहीं है यहाँ। और देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, बोल्ड भी कर दिया। अब बात इसकी सिलेक्शन की हद तक नहीं थी, इसकी सेटिंग की भी बात थी। अब मेरे पास इससे मुतल्लिका कलर पड़े हैं, ठीक है, मैं चाहूँ तो इनसे मुतल्लिका कोई भी कलर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मेजेंटा यूज़ करना चाहता हूँ मैंने क्लिक किया, मेरे पास कलर इसका जो है मेजेंटा हो गया, ठीक है। अब मैं ये मेजेंटा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं अपनी मर्ज़ी से एक नया कलर डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, पता है ना। मैं क्लिक किया डिफ़ाइन कलर्स पे, यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास एक न्यू कलर चाहिए, मुझे मॉडिफाई करना है अगर किसी कलर को तो वो भी ठीक है, न्यू बनाना है, क्लिक करता हूँ एक नया कलर, तो उसका नाम मैं दे देता हूँ आसिफ, ठीक है, कलर का नाम आसिफ दिया, ओके किया इसे। अब यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जाके, अब यहाँ पे भी आपके पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप किसी भी सिस्टम के तहत उसे सेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 255 रेड का ओरिजिनल कलर होता है, ठीक है जी। एक तो मेरे पास रेड आ गया, देखें। अब आगे मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, मैं कहता हूँ 75। अब देखिए उसका कलर चेंज होता जा रहा है। अब नीचे मैंने कहा जी 149, ठीक है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए उसका सेट वगैरह सारा कुछ जो है वो चेंज हो गया। जब आप वेब डिज़ाइनिंग इस किस्म के काम में जाते हैं तब आपको इनके कलर और सारी चीज़ों का पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपने इन पे किस तरह से काम करना है। क्लिक किया, कलर आ गया। अब यहाँ पे देखें क्या मेरे पास कलर आ गया, ये आसिफ नाम का कलर मेरे पास आ गया, मैंने इसे क्लियर किया। अब मुझे यहाँ से इसके कलर्स को इस तरह से चेंज करना है, तो वो कलर जो मैंने वहाँ पे बनाया था वो कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। बात है हमारी पूरी होगी, लेकिन अगर गौर से देखो तो ये नीचे वाली साइड जो है क्लिक करने से नज़र आ रही है, वैसे नहीं नज़र आ रही। मूव करवाना है, आप इसे पकड़ के ऊपर दे दें, ऊपर वाला इसे वो यहाँ पे वहाँ पे सारी की सारी उसकी सेटिंग जो है वो ख़राब हो रही है। अब मेरे पास यहाँ से इसका कुछ ये नीचे वाला साइज़ आ रहा है। अब मैं इसको ज़रा इस अंदाज से व्यू से देखता हूँ, व्यू नीचे से कराएं कि कहाँ कहाँ पे है। येलो जी, येलो दे दिया। अब पूरे के अंदर कलर चाहते हो, पूरे के अंदर यानी कि पूरे बैकग्राउंड के अंदर क्या कलर देना चाहते हो? मुकम्मल पेज के अंदर ब्लू, ठीक है, सयान, ठीक है, आई थिंक सो सयान ज़्यादा बेटर वन है,
ठीक है, अब ये आ गया। अब ये देखो इसमें मसला आ रहा है, इसे थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर लो, उसके बराबर आ गया। अब ये आ रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो कोने पे, तो ये उसको प्रॉपरली उसके साथ लेके चला जाएगा। यहाँ पे उसका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये कुछ आ रहे हैं, ये बीच में मैंने दिए हुए हैं। इसके अंदर अगर आप करते हो, अब गौर से देखो, जब इसके अंदर काम कर रहे हो तो ये गलती क्या करता है, ये गलत काम कैसे करता है, ये कैसे आपको महसूस होता है कि ये तो हमारे साथ कोई रॉन्ग सिलसिला हो गया। सयान था, देखो अब ये इसमें, ठीक है, उसने उस तरह से कर दिया है। अब ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली डिज़ाइनिंग के लिए। अब देखो यहाँ पे जब मैंने किया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं वापस चला जाता हूँ इसी के ऑप्शन के तहत, मैं इनकी लिखाई चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसकी लिखाई जो है ना, ये कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बोल्ड कर दें इसे, और मज़ीद जो कुछ इसके साथ करना चाहते हैं। मैंने कहा जी इसका कलर कर दो तुम ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन वैसे नज़र ही कोई नहीं आ रहा, ठीक है, सयान है ना पीछे, तो ठीक है। एक मिनट, पीछे जो है ना मेन पे कलर चेंज कर देते हैं सारे का, और कर देते हैं या ब्लू करते हैं, या फिर हम करते हैं जी येलो। ये बैकग्राउंड पे मुकम्मल कलर देने की सिलेक्शन देनी पड़ती है। आप यहाँ पे सिलेक्शन देंगे ना, इस सिलेक्शन के थ्रू से सारा काम जितना भी है वो आपका हो जाएगा। अब उसकी तो बात हो गई। अब इस पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग चाहता हूँ, मैंने कहा इस पे जो है वो ब्लू कलर हो जाए, ठीक है। अब और ऊपर गए, इस पे कलर क्या दें, इसके अंदर क्या कलर देना चाहते हैं, ये जो पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कलर आ जाए जी, नन है, पहले गौर से देखिएगा, सयान। अब सयान कलर आया, लेकिन वो सारा कुछ छुप गया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये अप और डाउन हो जाए? ये देखें, यहाँ से ये गौर से देखें, दो ऑप्शंस आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये देखें। और जैसा हम लोग वर्ड के अंदर करते होते थे, मैं कहता था कि यार ये इसका कुछ इस तरह से ऑप्शन हो जाता और इसकी सेटिंग हो जाती, सेम टू सेम मैंने नन किया तो वो नहीं हुआ। अब इन पे ज़रा गौर से देख लो। अब मैंने कहा इस पे कलर जी मुझे करके दे दो तुम ग्रीन, ठीक है। इस पे कलर तुम मुझे सेम लाइक कर दो ग्रीन, ठीक है। इसका कलर भी ग्रीन हो गया। अब इनकी बात आ गई, इनके रेड शेड्स हर चीज़ आपने बनानी है और इस पे काम करना है, वो सारे का सारा आप अब यहाँ पे लगानी है पिक्स, ठीक है। यहाँ पे पिक्स की बात होनी है, तो मैंने कहा पिक्स के लिए मुझे ये चाहिए जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे से ड्रैग किया, सबसे पहले कंट्रोल प्रेस किया, मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए है जी, इसके अंदर जनाब मुझे चाहिए है क्या चाहिए है जी, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसकी पिक ऐड कर दी। अब ये ऑटोमेटिकली एक्चुअल में फिट होके आ गया। नहीं तो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं आराम से, बड़े ध्यान से देख के इसको आप सेट कर सकते हैं। बाहर क्लिक किया, यहाँ पे भी बाहर क्लिक किया। अब आप दो लगा दें, ठीक है। थोड़े से इसको मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत सा लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसे थोड़ा सा खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी सेटिंग बनी बनाई का बेड़ा गर्क करने लगा हूँ, गौर से देखें। और जनाब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ब्लू हो जाए, ठीक है जी, अंदर और बाहर भी इसका कलर हो जाए ब्लू, ठीक है। अब ये इस तरह से आ रहा है। अब जब हम वर्ड में काम करते होते हैं तो उसमें तो हम इसको सारे के सारे इसकी सेटिंग अंदर से कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास इसका कलर जो है वो भी इसी तरह से हो जाए? अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे जाओ और इसको कर दो वाइट। अब ये वाइट हो गया, ठीक है। सारी साइड से वाइट है, अंदर से इस तरह से आ गया। अब सिटी स्टार कैफ़े उधर क्यों घुस गया? इसकी वजह से घुसा है ना वहाँ पे। तो हम आपके पास पाथ्स आ रहे हैं कि इन पाथ के हिसाब के साथ इस तरह के सिस्टम के तहत आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये कहाँ पे चला गया, ये कहाँ पे चला गया, ये कहाँ पे चला गया, सारे की सारी सेटिंग आपको री करनी पड़ेगी। आपने क्लिक किया, इसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। सिंपल डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया और ये मेरे पास ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको मैं करता हूँ क्लोज़ और मैं एक और की ओपन कर लेता हूँ। सो मुझे चाहिए जी ये फ़ाइल एक ये थी, वो फाइल और थी आई थिंक सो। ये जी अली बेकर्स, ठीक है, चौधरी गुलाम रसूल जट और तमाम चीज़ें, ठीक है जी। आपके पास आ गए सिस्टम सारे के सारे। अब ये कैसे बने हुए हैं ज़रा गौर से अगर फील करें आप तो ये आपको बताएगा कि ये वैसे कैसे की सिलेक्शन हो रही है। इसकी सिलेक्शन कोई नहीं हुई पड़ी मेरे पास, जिसको मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये ऊपर वाले को, उसकी सिलेक्शन मेरे पास नहीं हुई।
अब ये एक सिलेक्शन थी, उसके अंदर ये सिलेक्शन थी, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ ये कर रखा है सारे का सारा। ठीक है, आप ठीक है, ये तमाम काम जो जितने भी यहाँ पे हुए हैं ना, ये होते हैं बच्चों वाले काम। ठीक है, जिस व्यू से ये तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, हमने इस तरह से कोई नहीं बनानी। ठीक है, हमने इस व्यू से या इस तरह से ऑप्शन इसको नहीं बनाना। मैं चाहता हूँ एक और देखूँ जी, मेरे पास सुल्ताना बेकर्स का पड़ा है, ये क्या कहते हैं जी, सुल्ताना बेकर्स के साथ ये एक रेट लिस्ट मेरे पास आ गई है। ठीक है अब ये रेट लिस्ट कैसे बनी है, अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, फील कर रहे हैं इनकी रेट लिस्ट को, नीचे ये तमाम चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं ये सारी की सारी। अब आप यहाँ पे जाते हैं, आप कहते हैं इसका कलर, ये आपने एक न्यू कलर से ये एक नया कलर बनाया हुआ है, देख रहे हैं ए आपके पास आ रहा है। अब वो जो कलर आपने यहाँ पे लगाया था वो कलर कहाँ पे चला गया, आसिफ वाला कलर आपने बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो तो गायब हो चुका है यहाँ से। चलो मैंने कहा नहीं, सेटिंग हो जाती है, उसको कोई इशू नहीं है, वो आप पे डिपेंडेड है कि आप इसको किस तरह से करते हैं। करेला बिस्किट, फलां बिस्किट, फलां बिस्किट, फलां बिस्किट। अब ये तो पड़े हुए हैं मेरे पास सारे के सारे कहाँ पे, एक साइड पे। ठीक है, देखना ज़रा गौर से। ठीक है, कीज प्रेस की आपने तीनों, सेंटर में आ गया ऑटोमेटिकली, और इस की मदद से ये बोल्ड हो चुका है। अब ये तमाम का तमाम सेंटर में है, पहले कहाँ पे था, एक साइड पे था। अब मैं इसे चाहता हूँ, मैंने इसकी सिलेक्शन दी, ये सिलेक्शन होगी इसकी, ये और ये। ठीक है, हो गया, और अब ये आ गया, इसको करके दिखाओ ज़रा। हाँ, दबाओ ना, इकट्ठा दबाओ ऐसे, देखो यहाँ पे और इसको दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। ठीक है, वहाँ पे करने की ये इन जगहों से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब कलर्स की चेंजिंग देनी है, लाइक आप इसके अंदर कुछ और देना चाहते हैं, वो भी तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। ये कोने पे जा रहा है, आप इसे भी पकड़ के सेंटर में कर सकते हैं सारों को। जो लाइनें खींची हुई हैं ये किसकी मदद से बताता हूँ आपको, ये तमाम की तमाम, ये आपके पास ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये आपने टेबल ड्रॉ किए हुए हैं, तमाम की तमाम ये टेबल्स हैं। ठीक है, इन टेबल्स की मदद से भी आप काम कर सकते हैं। अब एक और चीज़, यहाँ पे क्लिक करो किसी एक टेबल की, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। अब आपको वो बता रहा है कि आप इसके थ्रू से किस तरह से काम करना चाहते हैं, इनके कलर्स कौन से हों, ब्लू। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ज़रा गौर से देखते रहो कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ, हो क्या होता क्या है आगे। ये लगाया मैंने, और एक कम है, मैंने कहा 3। ठीक है, अब देखो चेक होता कहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी फील किया, इसकी आउटलाइन जो भी थी वो सारी की सारी चेंज हो गई है। ठीक है, अब ज़रा दोबारा से मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, अब मैंने कहा चलो वो तो लग गई। अब वो क्या किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे बॉर्डर्स कर रहा है, यहाँ पे बाउंड्स कह रहा है। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये बाउंड्स का क्या मतलब, ये कॉलम्स का क्या मतलब है, ये क्या बताते हैं, इनका कलर क्या है। मैं कहता हूँ अच्छा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए मेरे पास। मैं कहता हूँ मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर हो ना वो हो सयान। ठीक है, और पैटर्न जिस तरह से हम लोग पेपर के पैटर्न लगाते होते हैं, पैटर्न मेरे पास ये हो जाए। मैंने ओके किया, अब देखें ये आपके पास पैटर्न और उसके थ्रू से इस तरह से आ गया। अब ये इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन और काम जो है ना वो फिटिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, ऑप्शन है कॉलम्स का, इनका आपने क्लिक किया, आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब विड्थ ऑटो है, क्लिक करते जाओ बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाओ नीचे वाले पे आओ। ठीक है, यहाँ पे जाओ नीचे वाले पे आओ, यहाँ पे जाओ नीचे वाले पे आओ, यहाँ पे जाओ नीचे वाले पे, जितना आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इनका लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम भी है कि आप इसकी सेटिंग अपने व्यू से कर नहीं सकते हैं। अब ये आपके पास पड़ा हुआ, आपने कहा ये ड्रॉ किया एक व्यू, इसके अंदर जो आपने मर्जी है सेटिंग दे दी। आपने कहा जिसके अंदर कलर ग्रीन होना चाहिए और इसका जो आउटलाइन है वो रेड होनी चाहिए, और आउटलाइन का साइज़ होना चाहिए जी 6। ये आपके पास आउटलाइन का साइज़ आ गया। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप किसी भी किस्म का। इंसर्ट पे जाना है, हाँ, वहाँ से आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा।